नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए कहानी लेकर आए हैं पति दोस्त। मैंने तुम्हारी टिकट करा दी है, थोड़े दिनों के लिए मायके हो आओ, तुम्हारा मूड भी ठीक हो जाएगा। यहाँ रहती हो तो हमेशा चिड़चिड़ करते रहती हो, परवीन ने कहा और कमरे से निकल गया। रानी चुपचाप सुनकर रह गई। हंसमुख और मिलनसार रानी कब चुप और शांत रहने वाली बन गई, वह खुद भी नहीं जान पाई। शादी को लेकर बहुत सपने देखे थे उसने, शायद शाहरुख खान और काजोल जैसी जोड़ी, पर जिंदगी फिल्मों जैसी नहीं होती, यह जानने में उसे 2 साल लग गए। पति दोस्त होता है, यह सिर्फ किताबों की ही बात थी। वह चुपचाप तैयारी करने लगी, उसे भी ब्रेक चाहिए था। शाम होते होते वह निकल गई, अकेले, बिल्कुल अकेले। परवीन चुपचाप देखता रहा, ना उसने कुछ कहा और ना रानी ने। शायद सब कुछ समझा जा चुका था। सुबह होते ही रानी घर पहुंच गई। अरे बेटा, सब कुछ ठीक है ना? सुबह सुबह वह भी अकेले। रानी को अकेला देख मालती जी घबरा गई और पूछ बैठी, क्या माँ, यही टाइम है गाड़ी का? तो इसी समय आऊंगी ना। जो समय है वही तो है, वही गाड़ी है जिससे मैं हमेशा आती हूँ। उन्हें कुछ काम आ गया था, इसलिए वे नहीं आ पाए। रानी एक सांस में बोल गई और अपने कमरे में चले गई। रास्ते भर इसी की तैयारी तो कर रही थी। उसे फोन का इंतजार था, पर मैसेज भी नहीं आया। जल्दी से फ्रेश होकर वह नीचे गई, कहीं किसी को शक ना हो जाए। लो, दीदी आ गई। रानी मुस्कुरा दी। आओ, चाय पी लो। माँ शेफाली कहाँ है? आजकल बहुत दिनों से उससे बात नहीं हुई। अब आई हुई है तो मिलकर जाऊंगी। हाँ, मिल लेना, थोड़ी देर हमसे भी तो बात कर ले। यही है, अभी परसों ही आई है। फिर सभी इधर उधर की बातें करने लगे। शाम में रानी शेफाली से मिलने चल दी। दोनों बचपन की पक्की सहेलियां थी, जो अलग होकर भी एक थी। अरे रानी, तू कब आई? क्या सरप्राइज दिया है? आओ बैठो। शेफाली रानी को अपने कमरे में लेते गई। माँ, 2 कप चाय भेज देना। अब बता, क्या बात है? क्यों उतरा हुआ है तेरा चेहरा? तूने बिना बताई कैसे जान लिया? यह भी कोई कहने की बात है? बता। रानी उदास हो गई। क्या बताऊं यार, मेरा और परवीन का रिश्ता शायद टूटने की कगार पर है। ऐसे नहीं कहते, तू हमेशा उल्टा क्यों सोचती है? तो क्या करूं, सीधा सोचने की कोई उम्मीद भी नहीं दिख रही। एक बार मैंने तुमसे कहा था, पति से अच्छा दोस्त कोई नहीं हो सकता, क्योंकि वही एक दूसरे के सबसे ज्यादा करीब होते हैं। तूने कहा भी था, ऐसा नहीं होता। उस समय मैं तेरी बातों से सहमत नहीं थी, पर अब लगता है तू सही थी। कहते कहते रानी रोने लगी। रो मत, हम दोनों सही भी थे और गलत भी। दोस्त कौन है जो एक दूसरे को बिना शर्त अपनाते हैं, एक दूसरे को बिन कहे समझते हैं, एक दूसरे को स्पेस देते हैं? और हम क्या करते हैं अपने रिश्ते में? एक दूसरे के ईगो को बीच में ले आते हैं, उसे बड़ा मानते हैं, एक दूसरे को स्पेस नहीं देते, चाहते हैं हर बात हमें पता होनी चाहिए। उसने नहीं किया तो मैं क्यों करूं? पर दोस्ती में हम सब यह नहीं करते। देख, मैं तुझसे मिलने नहीं आई तो तू तुरंत खुद आ गई। तूने अभी नहीं सोचा कि मैं क्यों जाऊं? शेफाली को आना चाहिए था। अब परवीन को तू फोन नहीं करेगी क्योंकि तुझे उसके फोन का इंतजार है। तेरा ईगो बीच में आ रहा है, वैसे भी वहां उनका ईगो बीच में आ रहा होगा। बस यही गलती कर हम इस रिश्ते की खूबसूरती को खराब कर देते। इसलिए पति दोस्त हो सकता है, अगर उन्हें भी हम दोस्त की तरह देखें, ना कि पति की तरह। समझी मेरी दोस्त? शेफाली ने रानी को देखते हुए कहा। हाँ हाँ मेरी प्यारी दोस्त, तू क्लास क्यों नहीं खोल लेती? जरूर, तेरे से शुरुआत हो ही गई। दोनों हंस पड़े। रानी सोच चुकी थी कि वह घर जाते ही परवीन को कॉल करेगी, फिर जो होगा देखा जाएगा। दोस्तों, रिश्तों में कभी देर नहीं होती, बस शुरुआत करने की देर है। दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। कहानी के बारे में आपके क्या विचार है, कमेंट में अवश्य बताएं। और ऐसी कहानियाँ सुनने और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।